हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 20+ MCQ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट रखे गए हैं। वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, देखिएगा आप लोग। V.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। जो B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो 1932 में जो हस्ताक्षरित पूना समझौता हुआ, इसका प्रावधान क्या था फ्रेंड्स? तो इसका प्रावधान क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था 1932 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जो भारत में सचिव का पद होता है फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स, किस गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वह प्रदान की गई है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को। किसे दी गई है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को, 1861। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो किस भारतीय अधिनियम के तहत जो पहली बार विधायिका में, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा जो थी, वह भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 में आया था। कब आया था फ्रेंड्स? 1773 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो भारत के गवर्नर जनरल को कौन था जिनको एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? वह कौन सा एक्ट था? तो वह था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा था? तो 1786 का एडमेंट एक्ट। ठीक है, 1786 का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। जो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, वह कब किया गया? तो वह किया गया 1876 में। ठीक है, 1876 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां हैं, ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। किसे दी गई थी फ्रेंड्स? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो जो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था फ्रेंड्स, ये क्या था? तो ये था पृथक निर्वाचन प्रणाली का उद्देश्य था। ठीक है, जो मिंटो मार्ले सुधार है इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? जो मार्ले मिंटो सुधार बिल पास किया गया, ये कब किया गया? तो ये 1909 में आया था। ठीक है, कब आया फ्रेंड्स? 1909 में आया। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो फ्रेंड्स, मुसलमानों के लिए जो अतिरिक्त निर्वाचक मंडल लाया गया था, ये किसके लिए लाया गया था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के लिए लाया गया था। ठीक है, किसके लिए? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के लिए लाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो जो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में बात की गई थी, वे किस एक्ट की बात की गई थी? तो वे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा
कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, वह सार क्या था? तो वह था प्रांतों में दोहरा शासन लाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रावधान क्या था, उसका सार क्या था? तो उसका सार था कि प्रांतों में दोहरा शासन हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो जो 1946 का कैबिनेट मिशन था, ये 3 मंत्रियों में गठित था। वह 3 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जो इनमें से इसका सदस्य नहीं था, आपको वही अपना राइट आंसर बताना है। तो देखिएगा, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड एम्बरी। ठीक है, बाकी जो 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, एलपी अलेक्जेंडर भी थे, और जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे। इनके नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये नाम जरूर पूछे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इन 3 मंत्रियों में गठित था जो 1946 का कैबिनेट मिशन था। ठीक है, तो इन तीनों के नाम भी आप लोग याद रखिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया सदस्य नहीं था, तो सदस्य जो थे वह लॉर्ड एम्बरी नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? फिर से आपको बताना है, जो कैबिनेट मिशन योजना है इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह है पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात जो इसका शासन था वह किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो फ्रेंड्स वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। ठीक है, किसके अनुसार? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? जो 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना है, ये किस नाम से जानी जाती है? तो इस योजना को हम लोग कहते हैं माउंटबेटन योजना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन के लेवल को भी याद रखिएगा और क्वेश्चन के तरीकों को भी याद रखिएगा। और जो राइट आंसर होगा वह होगा माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि भारतवर्ष 1947 में जो सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना थी, इसे हम लोग जानते हैं माउंटबेटन योजना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेल नहीं है? इनमें से जो सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, साइमन कमीशन भारत विभाजन। साइमन कमीशन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, बाकी जो मार्ले मिंटो सुधार था ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था ये सुशासन था। ये भी सही है। कैबिनेट मिशन जो था ये संविधान सभा के गठन पर निर्धारित था। ठीक है, लेकिन साइमन कमीशन भारत विभाजन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता चुके, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत विभाजन किस योजना से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ठीक है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो वह अधिनियम कौन सा था? तो वह था भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान था वह किस में शामिल किया गया था, किस एक्ट के तहत? तो वह शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किसके तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो जो कौन सा अधिनियम था जिसकी प्रमुख विशेषता जो थी वह प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो वह कौन सा अधिनियम था? तो वह था 1935 का अधिनियम। ठीक है, कौन सा था? तो 1935 का अधिनियम था। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमने आपको 20 बताया था, 20+ क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो जो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, ये कब किया गया था फ्रेंड्स?
तो ये किया गया था 1935 में। कब किया गया था? 1935 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे इम्पॉर्टेंट 20+ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे गए थे। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।